हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी उद्धव जी की ओर उन्होंने इशारा किया और कहने लगे, जो उद्धव जी ब्रजवासियों की गोपियों की महिमा जानते हैं, मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उद्धव जी ने साक्षात रूप में इस चीज को अनुभव किया ब्रज में जाकर के। और उसमें हम लोगों ने सुना था, आसाम हो चरण रेणु जुसा मह श्याम वृंदावने किमम गुलमलतौषधि नाम। कब प्रार्थना किए? जब उद्धव जी ने देखा, गोपियों से बातचीत हुई, उसके बाद में फिर उन्होंने राधा जी के दिव्य उन्माद दशा को दर्शन किया। उस दिव्य उन्माद दशा का दर्शन करके उसके बाद उद्धव जी ने देख लिया प्रेम क्या होता है। इसलिए उद्धव जी फिर और कुछ नहीं कर पाए, कुछ बोल भी नहीं पाए, और फिर सीधे सीधे कृष्ण का संदेश ही सुना दिया। कृष्ण ने इस प्रकार से उनको बताया कि मेरे वृंदावन में शारदीय रास के समय जिन गोपियों को ब्रज उनके परिजनों ने रोक लिया था, वो मेरा चिंतन करते करते मुझ में ही आविष्ट हो गई थी और उस प्रकार से उन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया था। उसी प्रकार से तुम लोग सब समय मेरा चिंतन ही करो। इस प्रकार से उन्होंने उद्धव जी ने संदेश दिया। तब गोपियां कहने लगीं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस मारा गया है और कृष्ण सकुशल वहां पर वास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी एक बात बताइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी चितवन मुस्कान से उनकी पूजा करती थीं और वे भी हमसे प्रेम करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियां से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर की प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं, सभी स्त्रियां उनसे प्रेम करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और उनकी ओर प्रेम भरी चितवन से देखेंगी तो वो क्यों नहीं रीझेंगे? जब हम गांव की ग्वालिनों से वो इतना प्रेम करते हैं, तो वो तो पढ़ी लिखी मथुरा की सब बढ़िया शिष्टाचार वाली स्त्रियां हैं, तो उनसे श्याम सुंदर क्यों नहीं प्रेम करेंगे? तभी एक गोपी बोले, साधु आप ये बताइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं कृष्ण, तब क्या हम गंवार ग्वालिनियों की भी याद करते हैं? ऐसे ही कुछ गोपी कहने लगी, क्या कभी कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छटा चक रही थी और वृंदावन अति रमणीय हो रहा था? उस समय कृष्ण ने जो बंसी बजाई थी और फिर रास लीला करते हुए हम लोगों के साथ नित्य कीर्तन किया था, क्या उन सब मनोहर लीलाओं का कभी स्मरण करते हैं कृष्ण? तब कुछ गोपियां कहने लगी, हम तो उनकी विरह आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, क्या कभी कृष्ण अपने कर कमलों के स्पर्श से हमारी वह अग्नि को शांत करेंगे, विरह व्यथा को? फिर उन्होंने एक बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। एक गोपी कहने लगी, नहीं सखी, महात्मा कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनको क्या प्रयोजन है? हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? हमारी वैल्यू ही क्या है? तब उसमें एक गोपी ने कहा, बड़ा सुंदर दो श्लोक हैं, निस्व त्यजन्ति गणका, निस्व त्यजन्ति गणका,
संसार में किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण के लौट आने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। कृष्ण को ताने मारे निस्वतजंत गण का। जो वैश्या है वो जब किसी के पास धन नहीं होता उस व्यक्ति का त्याग कर देती है। अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणम। जो विद्यार्थी होते हैं जब उनका विद्या समाप्त हो जाती है तो वो अपने आचार्य को त्याग कर देते हैं। जब पुरोहित आता है उसका काम खत्म हो गया और जैसे ही उसको दक्षिणा मिल गई अब उसको उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से मृगास्तथारण्यम, जब वन में आग लग जाती है तो मृग हिरन जो है उसको छोड़ देते हैं। मतलब ये सभी अपना अपना काम बनने तक ही सब इस प्रकार से थे। जो पक्षी होते हैं उसी प्रकार से वो भी जब वृक्ष नष्ट होता है तो उसको छोड़ देते, जब उसमें फल नहीं रहते तो उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण ने अपना स्वार्थ बना करके हमको छोड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें सुनकर के उद्धव जी का बिल्कुल हृदय विदीर्ण हो गया। जो भगवान की सारा ब्रह्मांड स्तुति करता है उसको ऐसे ऐसे। तो ये प्रेम देख करके उन्होंने फिर जब ऐसी ऐसी बातें जब कही थी तब फिर उन्होंने हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ आर्तिनाशना मग्नम उद्धर गोविंद गोकुलम ब्रज निर्वाण ब्रजनाणवा। हे नाथ हे रमानाथ हे लक्ष्मीपति ब्रजनाथ आर्तिनाशन, आप दुखी लोगों के कष्ट को हरने वाले हैं। हे गोविंद, ये जो ब्रज है ये आपके विरह में एकदम डूब रहा है, इसलिए आप इसका उद्धार कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जब बोला तब फिर उद्धव जी ने उनकी स्तुतियां करनी शुरू की। क्योंकि उद्धव जी ने देख लिया था कि ऐसा प्रेम तो कहीं इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर कहीं पर है ही नहीं। और उद्धव जी वहां पर गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीने तक वहां पर रहे। अरे देखो कितने आश्चर्य की बात है, यहां पर बड़ा सुंदर सिद्धांत प्रकाशित हो रहा है। क्या कि देखो कृष्ण का संग कौन नहीं चाहता है। अरे कृष्ण का संग कहां मिलता है, कृष्ण का दर्शन ही सब चाहते हैं। तो कृष्ण का दर्शन ही बड़ा दुर्लभ है, कृष्ण का संग कहां मिलेगा, वो तो संभव ही नहीं है। लेकिन उद्धव जैसे भक्त जो सब समय कृष्ण के संग रहते हैं वो कृष्ण का संग छोड़ करके भक्तों के संग में पड़े हुए, कृष्ण को ही भूल गए। वो जो गुरुजी हमारे कहते हैं और हमारे सारे गुरुवर कहते हैं अरे भगवान को भी मत मांगो, भक्तों का संग मांगना चाहिए। देखो उद्धव जी क्या कर रहे हैं, भगवान को छोड़ करके भक्तों का संग कर रहे हैं, गोपियों का संग कर रहे हैं। क्योंकि गोपियों का संग करके जो वस्तु उनको प्राप्त हुई, इतने समय तक कृष्ण के साथ रहकर भी वो प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा प्रेम जो उन्होंने दर्शन किया वो कृष्ण के साथ रह के कहां से मिलेगा, कृष्ण के अंदर थोड़ी है इतना प्रेम। तो इसलिए कैसी अद्भुत बात है कि गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहां पर रहे। वे भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं और बातें सुना सुना करके ब्रजवासियों को आनंदित करते। सब समय कृष्ण की कथा ही चलता। गोपियां उनको ले जाती, देखो उद्धव जी यहाँ पर प्यारे श्याम सुंदर ने यहाँ पर ऐसे बंसी बजाई थी, यहाँ पर वो देखो इस मार्ग से ही वो गाय चराते हुए निकलते थे। जब वो गाय चराते हुए निकलते थे तो कैसे तिरछी चितवन से हमारी ओर देखा करते थे। ये देखो इसी स्थान पर ये गिरी गोवर्धन है, इन कंदराओं में वो कैसी कैसी मधुर लीला करते थे। ये देखो यहाँ पर इन्होंने रास लीला की थी। ये स्थान देखो यहाँ पर सब जगह कृष्ण के चरण अंकित हैं, पूरी ब्रज भूमि में उनको चरणों को दिखा दिखा करके इस प्रकार से कभी यमुना जी के तट पर जाते, कभी वन में विचरण करते, कभी गिरिराज जी की घाटी में, कभी जो सुंदर सुंदर फूलों को देख करके जो वृक्ष हैं सुंदर फूलों से लदे हुए, गोपियां उसमें ही आविष्ट हो जाती कि रास लीला के समय किस प्रकार से ऐसा ही मनोरम दृश्य था। और वो उद्धव जी को सुना रही हैं और उद्धव जी व्याकुल होकर के सुन रहे हैं। वो सब उद्धव जी अपना
सुध बुद्धि भूल गए। इसलिए कह रहे देखो जो साधु संग में जो आनंद हो रहा है वो तो कृष्ण के साथ ही रहते हैं। अब कौन से वस्तु को छोड़ता है, कौन सी वस्तु को आदमी प्राप्त करता है जिसमें ज्यादा सुख मिलता है? गोपियों के साथ रह करके जो उनकी कृष्ण कथा सुनने में जैसा उद्धव जी को आनंद हो रहा है, ऐसे साक्षात कृष्ण के साथ रहने में नहीं हो रहा है। इसलिए तो छोड़ के पड़े हुए, नहीं तो उनको क्या रिस्ट्रिक्शन है? किसी ने बोला कृष्ण कि तुम जाकर के वहां ब्रज में रहना? क्या गोपियों ने बोला कि तुम यहीं पर रह जाओ? क्यों? वो जो वस्तु को प्राप्त किया वो वस्तु तो कृष्ण के साथ रहकर मिली ही नहीं कभी। ऐसा महाभाव दशा ये कहां दर्शन होता? इसलिए इस प्रकार से ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता और बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखते थे, और कृष्ण में किस प्रकार से वो तन्मय चित्त सब समय कृष्ण में डूबा रहता है, वो देख देख करके उद्धव जी आनंदित हो जाते। उनके शरीर में भी रोमांच कम पशु अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते, और तब उन्होंने गोपियों को नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए इस प्रकार से कहा, एताह परम तनुभृतो भुवि गोपवद्धो गोविंदेव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यद भवभीयो मुनयो वयम चक किम ब्रह्म जन्वी अनंत कथा रसस्य। एताह परम तनुभृतो, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर केवल मात्र इन गोपियों का ही प्राण धारण करना सार्थक है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हैं। गोविंद देव निखिल आत्मनि रूढ़ भावा, महाभाव में स्थित है। महाभाव का मतलब क्या है? प्रत्येक वस्तु इनको कृष्णमय दिखाई देती है। पेड़ पौधे को देखती हैं तो कृष्ण की कथा शुरू हो जाती है, नदी को देखती हैं तो कृष्ण की कथा हो जाती है, पर्वत देखती हैं तो कृष्ण की कथा हो जाती है, जंगल में जाती तो कृष्ण की कथा, गिरिराज जी, सब कुछ इनको कृष्णमय दिखाई देता है। अरे कैसा कृष्णमय दिखाई देता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। बताए ना राधा जी का दिव्योन्माद दशा, भंवरे के लाल जो रंग का जो मूंछ देख करके छोटा सा बाल होता है, उसी बाल को थोड़ा सा लालिमा देख करके उनको कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। पेड़ का श्याम वर्ण देख करके तमाल वृक्ष का उसको आलिंगन करके कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। बादल को देखकर भी कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। तो सारा जो जगत कृष्णमय है उसको साक्षात अनुभव करने वाली तो गोपियां ही हैं। इसलिए ऐसे जो भाव हैं, इस प्रकार के भाव में ये स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति जो है, रूढ़ भाव महाभाव, ये संसार के भयभीत मुमुक्षु जनों के लिए नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों, नारद जी जैसे, और उद्धव जी कह रहे हमारे जैसे लोगों के लिए भी वांछनीय हैं। हम भी प्राप्त ही करना चाहते हैं, किंतु हमको प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका ऐसा स्थिति नहीं है उद्धव जी का। जिन्हें कृष्ण की लीला कथा के रस का आनंद लग गया है, उन्हें कुलीनता, द्विजाति, समुचित संस्कार, बड़े बड़े यज्ञ याग इत्यादि में दीक्षित होने की आवश्यकता ही क्या है? और यदि भगवान की कथा का रस ही नहीं मिला, अनंत कथा रस से उनमें रुचि ही नहीं, तो अनेक महाकल्पों तक ब्रह्मा ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ? किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। मतलब क्या? जो गोपियां हैं, यज्ञ दान व्रत तप जो कुछ वेद इत्यादि जो कुछ भी है, उन सब का सार क्या है? कृष्ण में मति लगना। और इनकी तो मति लगी है कि लगने की बात छोड़ो, ये तो कृष्णमय है। तो इसलिए ऐसी जो इनकी स्थिति है, वो तो हमारे जैसे लोग भी चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई, भगवान कृष्ण की कथाओं का रस ही नहीं लगा, तो ब्रह्मा जी का जन्म लेने से भी लाभ ही क्या? वही सब वेद हर सुदीर्घ और मध्यम, और ये ऐसे ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये सब में टाइम वेस्ट करना है, खाली कोई लाभ नहीं है। और दूसरी ओर ये धूल के कण को देख करके इनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है, हर वस्तु को देख करके कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अहो क्या सौभाग्य है क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कुचैस परमात्मनि रूढ़ भावा नन्वीश्वरो अनुभवतो अविदुषो पे साक्षात श्रेयस्तनो त्यागदराज इवोपयुक्त। क्या कह रहे हैं उद्धव जी?
क्वेमा स्त्रियों वनचरी, अरे कहाँ तो ये स्त्रियां वनचरी। तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका तो लिखी है, बहुत सारी सुंदर बातें हैं उसमें, किंतु अभी सामान्य बात करें कि वन में भ्रमण करने वाली, आचार विचार से हीन, मतलब कभी इन्होंने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, तो आचार विचार तो वहीं सिखाए जाते, गुरु जी की पाठशाला में ये तो गई नहीं, कभी इनको जनेऊ इत्यादि संस्कार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आचार विचार से विहीन है। बाह्य अर्थ है ये, गांव की ग्वालिन है, और कहाँ सच्चिदानंदमय कृष्ण, मतलब कृष्ण में प्रेम के लिए हम लोग उसके लिए तो पढ़ने जाते हैं। वेद किस लिए हैं? कृष्ण को जनाने के लिए तो वेद है। तो उसके लिए हम जनेऊ लगाते हैं, ये घंटी पहनते हैं, ये शिखा रखते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, किस लिए सब? जो विद्या कृष्ण भक्ति रस भक्ति में नहीं लगाती वो विद्या नहीं है, वो भार है ना। इसलिए जो इनका कुछ भी नहीं हुआ, द्विजाति संस्कार, और ये सब संस्कार होने से, वेद पढ़ने से तब कृष्ण के बारे में आदमी जानता है, तब कहता ओ मैं कृष्ण का अंश हूं, फिर भजन करता है, तो मति कैसे ऐसे लग जाए, मतलब कृष्ण में मति लगना उनकी भी लगती नहीं है, कितना मुश्किल काम है। और कहाँ इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, वेद नहीं पढ़े, विद्यालय में गई नहीं, गुरु जी की सेवा नहीं करी, आचार विचार विहीन है, और कहाँ प्रेम की सर्वोत्तम दशा, महाभाव दशा। केमा स्त्रियों वंच कृष्णे चक्वैस परमात्मनि रूढ़ भाव, महाभाव है। इनकी स्थिति किस प्रकार से है? नन ईश्वरो अनुभवितो अविदुषो पे, साक्षात जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है उसको पता नहीं है कि ये अमृत है, और अमृत ही पान, अनजाने में ही अमृत पान कर लिया तो भी उसको अमृत अमर कर देता है। उसी प्रकार से इनको पता नहीं कृष्ण परमात्मा है, लेकिन फिर भी इनका उसमें इतना प्रेम है, इसी से इनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो त्रिभुवन को पवित्र करे, इनका क्या उद्धार हुआ? वो तो नन ईश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि, इसी प्रकार से भगवान को कोई स्वरूप को भले ही ना जाने, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम करता है, तो क्या होगा? जब एक अमृत का भी गुण है, अनजाने में भी अमर कर देगा, तो भगवान का गुण नहीं है? अनजाने में भी उनसे कोई प्रेम करे तो उनको भगवान कृतार्थ करेंगे। इसलिए इनका जीवन ही धन्य है। नायम श्रीअंगौ नितांतरते प्रसाद सूर्योसिताम नलिन गंधुरुचाम कुतो अन्या रासोत्सवे अस्य भुजदंड गीत कंठ लब्धासिताम यदुगता ब्रजवल्लभीना। उद्धव जी बता रहे हैं कि देखो, ये जो कृष्ण ने इनके ऊपर, गोपियों के ऊपर जो कृपा करी थी, वैसी कृपा तो लक्ष्मी जी जो इनके वक्ष स्थल पर वास करती हैं उनको भी प्राप्त नहीं हुई। कैसी कृपा? रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ, रास के समय अपनी दोनों भुजाओं को इन गोपियों के गले में डाल करके उनके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया। ऐसी कृपा तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई, रुक्मिणी जी को भी प्राप्त नहीं हुई, किसी को भी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए ये ब्रज देवियां धन्य हैं। और तब उन्होंने फिर प्रार्थना की, आसाम हो चरण रेणुम जुसा महस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीना या दुस्तजम स्वजनम आर्यपतम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विर्मज्ञाम। कि मैं इस वृंदावन में कोई झाड़ी लता औषधि जड़ी बूटी कुछ भी बन जाऊं, जिससे मुझे इन ब्रज देवियों की चरण धूलि निरंतर मिलती रहेगी। इनकी चरण धूलि में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। जरा देखो तो सही, बताया कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भागवत में कहते हैं आज्ञाएं गुणान दोषान मयाधिष्ठान विश्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत सत्तम। अरे जिसने शास्त्र न गीता पढ़ी न शास्त्र पढ़ा, उसको कैसे पता है कि भगवान को लिए सब कुछ छोड़ना है, सब छोड़ करके भगवान की शरण लेना है? लेकिन इन गोपियों ने तो वही किया, बिना कुछ पढ़े ही। क्या? कृष्ण के लिए अपना सब कुछ, पति स्वजन बंधु पति सुतान वह भ्रातृ बांधवान, भाई बंधु लोक लाज मर्यादा सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में चली गई, जो कि वेद शास्त्रों में कहा गया ऐसा करना चाहिए, लेकिन कर ही नहीं पाते लोग। हम लोग इतना
अभ्यास कर रहे हैं तब भी कर नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे ये सब चीजें। और इन्होंने स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही अपने आप बिना कुछ पढ़े ही और सब कुछ परित्याग कर दिए। या दुस्त्यजम, अत्यंत दुष्कर है। हम लोग अभी भी घर का चिंतन करते हैं, अभी छोड़ने का जैसे अभिनय ही है खाली, हृदय से तो भोग वासना भी छूट नहीं रही है। इस प्रकार से हमारी अवस्था है। और इन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ बताया, गुरु जी की सेवा नहीं करी, कुछ भी नहीं किया और सबको छोड़ करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और कृष्ण ने भी इनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दिया, जो कि लक्ष्मी जी को भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। ये गोपियां ही धन्य हैं। और तो बात छोड़ो, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विर्मिज्ञान। अरे वो श्रुतियां क्या गोविंद के पद को, उनको पढ़ करके तुमको क्या गोविंद का पद मिलेगा? वो श्रुतियां तो गोविंद के चरणों को ढूंढ रही हैं पर प्राप्त कर नहीं पा रही हैं। तो उनका आश्रय लेने से हमको कैसे प्राप्त हो जाएगा? और ये गोपियों ने सहज ही सब प्राप्त कर लिया है। जो लक्ष्मी जी बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर इत्यादि देवता पूर्ण आप्त काम आत्मा नाम हृदय में जिन लक्ष्मी जी के चरणों को स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों को स्मरण, भगवान कृष्ण के उन्हीं चरणों को रासलीला के समय गोपियों ने अपने श्री अंगों पर रखा था। इसलिए ऐसी सेवा उनको प्राप्त हुई जो कि और किसी की प्राप्त नहीं हुई। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। वंदे नंद ब्रज स्त्री, पाद रेणुम एक वचन आए। नंद ब्रज की जो गोपियां हैं, इनके चरणों की धूल के एक कण की ही मैं वंदना करता हूं, जो कि त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। उनकी कथा मतलब जो कथाएं वो गान करती हैं, जैसे गोपी गीत में कृष्ण की कथा गान कर रही, अथवा उनकी कथा, गोपियों की जो कथा है, गोपियों की जो प्रेम की कथा है, वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। इसलिए इस प्रकार से उद्धव जी ने ये सब स्तुतियां करी। अतः प्रेम परिपाक विकारैर विविधैर वृतः स चमत्कारम उत्पुल्युत्य सो अगायत पुनरुद्धवः। उसके पश्चात में उद्धव जी, अब जब ये सब बातें बोली उन्होंने, तो उनको वही स्मरण हो आया। ये कहां पे बात चल रही है? कहां बात चल रही है? तो दामोदर गौड़ी मठ में बात चल रही है। ये बात चल रही द्वारका में। नारद जी, गोप कुमार और उद्धव जी तीनों हैं। अब नारद जी नहीं बता रहे हैं, अभी उद्धव जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से आसाम हो चरण रेणु, जब उन्होंने जैसे ही बोला उद्धव जी ने, और साथ ही साथ उनको फिर वो ब्रज की स्मरण हो आया, जब वो ब्रज में गए थे और गोपियों के साथ में उन्होंने वो महाभाव दर्शन किए थे और गोपियों का संग प्राप्त किया था। देखो कहते हैं ना, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारा जीवन कृष्ण के साथ रह करके उद्धव जी को भक्ति पता नहीं चली, लेकिन लव मात्र साधु संग, जो गोपियों का लव मात्र साधु संग हुआ, उससे उद्धव को सिद्धि हो गई। क्या सिद्धि? प्रेम पता चल गया। क्या प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, महाभाव क्या है। लेकिन हुआ किसको? उद्धव जी को हुआ। मतलब अधिकार तो होना चाहिए, इसलिए अधिकार होना चाहिए साधक का भी, और साधक का अधिकार नहीं है तो नहीं होगा। ये भी बात है, साधु तो हैं वो गोपियां, लेकिन क्या सबको ऐसा हो जाता है? नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे गुरुजन हैं, वो तो साधु हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले क्या सबको इस प्रकार से हृदय में लोभ जागृत हो गया राग भक्ति का? लोभ जागृत होता तो संसारिक विषयों के लिए क्यों लोभ होता? दोनों लोभ तो एक साथ नहीं हो सकते। नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं है। इसलिए अपने अधिकार को ऐसा उन्नत करना होगा, अपना अधिकार बनाना पड़ेगा हृदय में, तब जाकर के साधु संग करने से ही सीधे सिद्धि हो जाएगी। देखो, जिन भावों को दर्शन करके जो ये उद्धव जी की ऐसी दशा हो गई,
वही महाभाव तो लेकर के स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वहां पर जब उन्होंने धीरे धीरे प्रकाश शुरू किया और गोपी गोपी करने लगे, तो वहां के जो लोग हैं क्या कहने लगे, निंदा कर रहे हैं उनकी। तो वही चीज तो हो रही थी, तो क्या हुआ उनको, कुछ हुआ, अपराध हुआ। क्यों, अधिकार ही नहीं था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए जगन्नाथपुरी में, और उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, और दौड़े बड़ी जोर से भाव में आविष्ट होकर के। वो भाव किसका था, वो तो राधा जी का ही भाव है। और उसके बाद मूर्छित होकर के गिर पड़े, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। उनको दर्शन करके लोगों को कुछ हुआ, उल्टा क्या कह रहे हैं, अरे कहां से आ गया, इसको फेंको बाहर। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा, वो तो बृहस्पति हैं साक्षात, शास्त्र तो पढ़े उन्होंने, लेकिन हृदय में तो प्रेम है ही नहीं, रस। कुछ हुआ उनको, बस इतना हो गया कि नहीं ये साधारण नहीं है, इसको फेंको मत ले चलो, बस इतना बुद्धि से ऐसा कर लिया। अरे उन भावों को देखने से ही प्रेम उत्पन्न हो जाना चाहिए था। तो उद्धव जी ने यही साधु संग किया, और साधु संग के फल से उनको प्रेम पूरा चित्त द्रवित हो गया, धूल में लोटपोट होने लगे, उनके भी अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। वो बातें सारी याद आ गई जो उन्होंने ब्रज में दर्शन की थी। इसलिए ये श्लोक बोलने से, आसाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम, इस श्लोक बोलने से ही उद्धव जी प्रेम की परिपक्व दशा में उत्पन्न विकारों द्वारा व्याप्त हो गए, रोमांच कंप अश्रु सब हो गया। देखो ये साधु संग का फल है, ये कृष्ण के साथ रहने से नहीं हो रहा था। और आश्चर्यपूर्ण उछलते हुए नाचने लगे उद्धव जी प्रेम में, क्योंकि उनके अंदर वो भावना जागृत हो गई जो उन्होंने दर्शन की थी। नायम श्री अंगो नितांतरते प्रसाद सूर्योसिताम नलिन गंधरुचाम कुतुन्या रासो सवयस भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा स्वामी उद्गाद ब्रज वल्लभी नाम। हमने बताई दिया इसका अर्थ क्या है। ततो अति विस्मयाविष्टो नारदो भगवान पुनः निरीक्ष्यमाणो मामार्तम ससंभ्रमम इदम जगौ। अब भैया वहां पर गोप कुमार जी हैं, नारद जी हैं और उद्धव जी, तीन ही लोग हैं। और उद्धव जी प्रेम में आविष्ट होकर के उनके रोमांच कंप अश्रु पुलक हो गया, उनके शरीर की सुध बुध नहीं रही और नाच रहे हैं वो तो। और ये देख करके नारद जी को भी अत्यंत विस्मित हो गए। और तदुपरांत मुझे दुखित, अब यहां ये तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अभी गोप कुमार जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे दुखित देख करके, उनके दुख का कारण क्या है, गोप कुमार जी का क्या दुख है उनको। द्वारका में, चित जगत में तो कोई दुख नहीं होता है। क्या दुख है उनको, जो वो चाहते थे अभी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। चित जगत में कोई दुख नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ये वाला दुख है, गोपियों को भी दुख रहता है, वो दुख भी चिन्मय है कि कृष्ण के साथ में जिस प्रकार का वो व्यवहार चाहते हैं, लौकिक सद्बंधुवत भाव, उनको उस प्रकार का नहीं मिल पा रहा है, यही दुख था। तो नारद जी अत्यंत विस्मित हो गए। फिर आर्थ अर्थात अपने इष्ट की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ जान करके, मतलब अब ये सब गोप कुमार के सामने बातें चल रही हैं, ये लोग बार बार यही कह रहे थे कि भैया वो तो बहुत दुर्लभ है ब्रज की भक्ति, और इसको प्राप्त करने का साधन भी इतना दुर्लभ है। और अभी ये जो उद्धव जी ने ये सब बातें जो बताई, तो गोप कुमार जी और भी दुखी हो गए एकदम कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। एकदम से उनका मुंह लटक गया। तब जाकर के नारद जी कह रहे हैं कि दुखित अंतःकरण से एक तो मेरी अवस्था को लक्ष्य करके संभ्रम सहित इस प्रकार से कहने लगे। अब देखो क्या कह रहे हैं। नारद उवाच, श्री नारद उवाच, श्रेयस्तमो निखिल भागवत ब्रजेषु यासाम पदाम्बुज रजो बहुबंधमान यासाम पदाब्ज युगलैक रजो अविमर्श सौभाग्य भाग तृण जनित उत याचते अयम। श्रेयस्तमो निखिल भागवत ब्रजेषु, उद्धव जी
परम भागवतों में भी परम श्रेष्ठ हैं। और यासाम पदाम्बुज रजो बहुबंद माना, जिनकी चरण धूलि की बार बार वंदना। कह रहे उद्धव जी को साधारण मत समझो, उद्धव जी भगवान के भक्तों में भी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। पहले ही हम लोगों ने सुना 5 प्रकार के भक्तों की कैटेगरी। सबसे नीचे ज्ञानी भक्त, फिर शुद्ध भक्त, फिर प्रेमी भक्त, फिर प्रेम पर, फिर प्रेमातुर। इन सब में सबसे ऊपर प्रेमातुर ही हैं उद्धव जी। कह रहे जो उद्धव जी इतने श्रेष्ठ भक्त होकर के, भगवत भक्तों में भी परम श्रेष्ठ हरिदास होकर के भी ब्रज स्त्रियों के चरण धूलि की बार बार वंदना करते हैं, और उन गोपियों के चरण कमलों के एकमात्र धूलीकरण के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बार बार उनके चरण धूलि की वंदना करते हैं। और फिर वो कैसे प्राप्त होगी वो धूलि, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं, उसके लिए ब्रज में एक तृण गुल्म लता होने की प्रार्थना भी करते हैं, जो हम लोगों ने सुन ही लिया। वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण स वृंदावने किमपि गुल्म। इस प्रकार से जो स्तुतियां की, अहो वृंदावन के समस्त गुल्म लता औषधि उन गोपियों की चरण धूलि का सेवन कर रहे हैं। अगर मैं भी उनमें से कुछ हो जाता तो मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिल जाता। ऐसी गोपियों की महिमा का वर्णन करने में मेरे जैसा अभागा व्यक्ति कैसे समर्थ हो सकता है। नारद जी कह रहे हैं कि भाई मैं क्या वर्णन करूं उन गोपियों की महिमा का। ये जो उद्धव जी हैं, जो भक्तों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, ये स्वयं उनकी चरण धूलि की वंदना करते हैं और वहां पर तृण गुल्म लता बनना चाहते हैं, तो मैं क्या उसको वर्णन करूंगा। सौभाग्य गंधम लवते न यासाम सा रुक्मिणी याहि हरिप्रियेति ख्याता अच्युतास्त कुलीन कन्या धर्मैक नरमोक्ति भिया मृतेव। और उसको अब दुर्लभता बता रहे हैं पूरी ब्रज की गोपियों की महिमा की, उनकी चरण धूलि की। कह रहे हैं सौभाग्य गंधम लवते न यासाम, उनके जो गोपियों का जो सौभाग्य है ना, उसकी गंध को भी प्राप्त नहीं कर सकी। कौन? सा रुक्मिणी या ही हरिप्रिया। सारा जगत जानता है रुक्मिणी देवी हरिप्रिया है, भगवान की शक्ति है, कृष्ण की पत्नी है, सारा जगत जानता है इस बात को। लेकिन वो रुक्मिणी देवी भी उन गोपियों के सौभाग्य की गंध को भी प्राप्त नहीं कर सकी। और बता रहे हैं कि ये रुक्मिणी को साधारण मत समझो। ख्याता अच्युता शास्त्र कुलीन कन्या, इस कुलीन कन्या ने कृष्ण प्राप्ति की आशा से लज्जादे रूप कुल धर्म का भी परित्याग कर दिया था। रुक्मिणी देवी, उनकी लीला है, कृष्ण की लीला सुनते सुनते उनको प्रेम हो गया, पूर्व राग हो गया, प्रेम हो गया। अभी मिलन नहीं हुआ है, कृष्ण को देखा तक भी नहीं है, लेकिन इतने गुण सुनती थी, सुनते सुनते उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। अब एक ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भिजवाई और उनका उधर स्वयंवर करवा दिया। जो इनका भाई था, इनके पिताजी तो करना चाहते थे विवाह कृष्ण से, लेकिन भाई जो रुक्मी था वो इनकी तरफ मिला हुआ था। जरासन, शिशुपाल, इन सब की तरफ वो शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, वचन भी दे आया। और वो बड़ा पावरफुल था, पिताजी को धमका दिया। अब पिताजी क्या करें। और रुक्मिणी ने देखा कि भैया मेरे तो अपना चित्त संपूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पित कर दिया है। अगर कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, पति तो उनको ही मान लिया है, अगर वो प्राप्त ही नहीं हुए तो फिर प्राण त्यागना ही ठीक है। इसलिए ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी भिजवाई कि अगर आप नहीं आए तो और मैं प्राणों को धारण नहीं कर पाऊंगी। कृष्ण ने कहा ठीक है। दाऊ जी को खास, दाऊ जी कह रहे हैं रुको रुको, नहीं कहते, रुकने का टाइम नहीं है, अभी कृष्ण अकेले ही चले गए। दाऊ जी तो पीछे से आए सेना लेकर के, और कृष्ण अकेले ही चले गए। बड़ा सुंदर वर्णन है वहां पर कि कैसे भगवान ने सारे के सारे राजा खड़े हुए थे, कब कृष्ण आए उनको रथ में बिठाया और कब चले गए पता ही नहीं चला। जैसे सिंह होता है ना, सिंह सियारों के और भेड़ियों के बीच से अपने शिकार को ऐसे खींच के ले जाता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ऐसे कृष्ण ने। उनके लिए ये उदाहरण क्या है, तो कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान है।
तो इसलिए ऐसा करके उन्होंने, मतलब रुक्मिणी जी की महिमा बता रहे हैं कि कृष्ण के प्रति इतना भारी प्रेम था उनका, और दूसरा उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुल मर्यादा भी छोड़ दी। और राजकुमारी है, कोई साधारण नहीं है, ऐसी राजकन्या राजकुमारी होकर भी सब कुछ छोड़ दिया था। और इनका प्रेम भी कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ था कि एक बार कृष्ण ने हंसी मजाक किया तो उसी से मूर्छित हो गई थी। मतलब इनका प्रेम भी कम मत समझो, ये बात कह रहे हैं। कितना प्रेम है उनका कि एक बार कृष्ण ने वहां पर जो बातचीत करी थी रुक्मिणी के साथ में, हास प्रयास उनका, अब कृष्ण तो सभी रसों का आस्वादन करते हैं, इसलिए उन्होंने एक दिन कहा कि देखो रुक्मिणी, तुमने अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वरण करना चाहिए था, मैं तो ग्वाला। अरे विवाह इत्यादि अपने बराबर वालों में अच्छा रहता है, तुम कहाँ इतनी कुलीन, और तुम्हारे लिए विवाह के लिए भी ऐसे शिशुपाल जैसे लोग आए थे उनका, तो उसमें से किसी को तुमने वरण करना चाहिए था, मेरे जैसे ग्वाले को क्यों तुमने वरण कर लिया। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अभी भी तुम जा सकती हो। बस ये सुनने के साथ ही साथ रुक्मिणी देवी मूर्छित होकर, चक्कर आया, मूर्छित होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। तब कृष्ण ने तीव्र मनोवेदना से रुक्मिणी जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी रुक गई, अत्यंत दुख, भय किसका, कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, और शोक सब एक साथ प्रकट हो गया। ये कृष्ण कैसी बात कर रहे हैं, आज इनको क्या हो गया, और भय हो गया, कहीं ये मुझे त्यागने के लिए तो नहीं सोच रहे हैं। और इतना प्रेम अधिक था कि ये सोचने के साथ ही साथ ये मुझे त्याग कर देंगे, और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उनकी कलाई के कंगन खिसक गए, हाथों से चामर गिर गया, केस बंधन खुल गए, केस इधर उधर बिखर गए, और देह रूपी लता तीव्र वायु वेग के हल्के से केले की वृक्ष की भांति धड़ाम से गिरी जमीन, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ऐसी दशा हो गई थी। इतना प्रेम है रुक्मिणी देवी का। लेकिन अब ये क्यों बता रहे, पहले क्या होता है, किसी व्यक्ति की महिमा बताने के लिए पहले उसके नीचे वालों की महिमा बताई जाती है कि देखो ये लोग जो हैं नीचे वाले, ये इतने श्रेष्ठ हैं। जब इनको भी वो फिर ऊपर की बात प्राप्त नहीं हुई तो किसी को क्या प्राप्त होगी। इसलिए कह रहे हैं रुक्मिणी जी का प्रेम इतना ज्यादा है। लेकिन ये जो कृपा है जो गोपियों के ऊपर की, ये इतना प्रेम करने के बाद रुक्मिणी को भी प्राप्त नहीं हुई। कुतो अन्या, फिर और किसी की क्या बात करें, और किसी को कैसे प्राप्त हो जाएगी जब रुक्मिणी को ही नहीं मिल रही है तो। इसलिए पहले रुक्मिणी का सौभाग्य बताया गया, उनका प्रेम बताया गया, इतना सारा बात बताया गया। यहाँ रुक्मिणी जी की महिमा नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर ये महिमा बता रहे हैं कि मैं क्यों वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण स, क्यों नंद ब्रज की स्त्रियों की पाद रेणु की पूजा कर रहा हूं मैं, क्यों उनकी स्तुति कर रहा हूं। क्योंकि सुन लो, रुक्मिणी जी द्वारका में रहती हैं, कृष्ण की पटरानियों में भी प्रमुख हैं, कृष्ण के प्रति उनका महाप्रेम है, लेकिन वो कृपा प्राप्त नहीं हुई जो गोपियों की हुई। अब सोचो कि गोपियों की क्या महिमा है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।